बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल अल जमाल टैक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। आज की इस प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह हम ये जान पाएंगे कि एनटीएन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं। इंडिविजुअल की अगर एनटीएन रजिस्ट्रेशन करवानी है उसका पूरा प्रोसीजर क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें चाहिए होंगी। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम पार्ट 1 की बात करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वो पार्ट 2 पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले तो आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पे जाएं और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो नेक्स्ट वीडियो हैं आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे इंशाल्लाह। तो वो ताकि आपके पास आते रहें, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र पे। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र में आप गूगल क्रोम वगैरह और ब्रेव इंटरनेट एक्सप्लोरर ये यूज़ कर सकते हैं। अपने ब्राउज़र पे जाके आप ये वेबसाइट लिखेंगे www.fbr.gov.pk। तो आपके पास ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स पे क्लिक किया तो आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस ये आ जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें वो जिसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और दूसरे हिस्से में एड्रेस इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। अगर आप ख़ुद अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है, आपको कोई चीज़ चाहिए नहीं होगी। लेकिन आप अगर एज ए कंसल्टेंट किसी दूसरे बंदे की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप उसका CNIC जो है उसकी फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा और उसी के साथ उसके नाम पे, उसके अपने नाम पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर आपने लेना है और एक ईमेल आईडी जो उसके नाम की हो और जो एक्टिव हो, जिसमें उसको ज़ाहिर ईमेल वगैरह आएंगी। तो वो यानी इस तरह के जो भी चीज़ वो देगा वो एक्टिव होनी चाहिए। कोई ऐसा नंबर या ऐसी ईमेल आईडी ना दें जो जिसका उसके पास पासवर्ड वगैरह ना हो, जिसमें उसको एक्सेस ना हो पाए। सबसे पहले CNIC है, CNIC आप लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में आपने लिखना है मेल के लिए ज़रा मिस्टर यूज़ होगा, फीमेल के लिए मिसेस यूज़ होगा या मिस यूज़ होगा। फर्स्ट नाम आ जाएगा। फर्स्ट नाम में मैं सपोज़ हमारा जो चैनल है उसी का लिखता हूँ। फर्स्ट नाम में AL लिख दिया और सेकंड नाम में जमाल लिख दिया और थर्ड नाम जो है लास्ट नेम उसमें सर्विसेज लिख देते हैं। अगर आपका नाम दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है जैसे मोहम्मद जमाल, तो इसमें आप फर्स्ट नेम में मोहम्मद और लास्ट नेम में जमाल लिखेंगे, मिडिल नेम आप छोड़ देंगे। उसके बाद है कि करंट सर्विस प्रोवाइडर आपका कौन सा है। इसमें एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा कि कोई ऐसा नंबर इसमें उसका इंदराज नहीं करना जो किसी दूसरे नेटवर्क पे पोर्ट कन्वर्टेड हो। जैसे कि मेरे पास अगर मोबिलिंग का नंबर है लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट करवाया हुआ है टेलीनार पे या यूफोन पे या जोंग पे। उसकी वजह ये होती है कि जो कन्वर्टेड नंबर होते हैं, चूँकि SMS जो है वो यहाँ से सिस्टम जनरेटेड SMS आएंगे, तो इस तरह के नंबर्स को फिर सिस्टम जल्दी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। इस वजह से आप कोशिश ये कीजिएगा कि वो नंबर दें जो कि दूसरे नेटवर्क पे कन्वर्ट ना हो और वो नंबर आपके अपने CNIC पे लाजमी रजिस्टर्ड हो। अगर नंबर आपके CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो आपकी जो इंफॉर्मेशंस हैं वो सबमिट नहीं होंगी, उसमें फिर इश्यू आएगा। तो मेरा नेटवर्क जो है वो मोबलिंक का है और मोबाइल नंबर का फॉर्मेट क्या है वो भी आप देख लें। 0092 से शुरू होगा, यानी जो इंटरनेशनल कोड है उसको आप नंबर के साथ ज़रूर लिखेंगे। अगर आप 0300 लिखेंगे तो सिस्टम इसको एक्नॉलेज नहीं करेगा। इसलिए अपना 0092 से अपना नंबर स्टार्ट करना है। ये लिख लिया, इसको रिकन्फर्म करना है। इसके बाद आप ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी फिर आपको बता दूं कि लाजमी वो लिखनी है जिसकी एक्सेस आपके पास हो, क्योंकि जब भी आप इसको सबमिट करेंगे तो एंड पे आपको 2 पासकोड जो है वो इश्यू होंगे। एक आपको मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा और दूसरा आपको ईमेल आईडी पर रिसीव होगा। ये दोनों अलग अलग पासकोड हैं और इनको अपने सेपरेटली मेंशन करना होता है अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए।
इसको रिकन्फर्म कर देते हैं। और यूँ ये आपका एक हिस्सा जो है रजिस्ट्रेशन का वो मुकम्मल हुआ। दूसरा हिस्सा जो है वो एड्रेस इंफॉर्मेशन का आ जाएगा। इसमें आपने एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस लिखते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये है कि आपका जो एड्रेस है उसकी बेस पे एफबीआर आपको आरटीओ असाइन करेगा। आरटीओ का मतलब है रीजनल टैक्स ऑफिस, जिसमें आपको फ्यूचर में ज़ाहिर वहाँ पर विज़िट भी करना पड़ सकता है अगर आपके नोटिस आ जाते हैं या आपको कोई और चेंजेस वगैरह मॉडिफिकेशंस वगैरह या लॉगिन का कोई और इश्यू होता है तो फिर आपको आरटीओ विज़िट करना होता है। इसलिए आपने वो आरटीओ या वो एड्रेस लिखना है जो आपकी एक्सेस में हो, जो आपके नियर बाय हो, जहाँ पर आप इजीली विज़िट कर सकें। तो सपोज़ अगर मैं इस्लामाबाद का हूँ, मैंने एड्रेस जो है वो इस्लामाबाद का ही लिखना है ताकि मुझे अगर कोई एफबीआर से कोई वास्ता पड़ता है या कोई काम पड़ता है तो मुझे आरटीओ जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसी तरह से अगर मैं इस्लामाबाद का हूँ और मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वो लाहौर का है, जबकि मैं लाहौर में शायद साल में एक दफ़ा जाऊँ या वो भी शायद ना जाऊँ, तो मुझे लाहौर के बजाय इस्लामाबाद को प्रेफर करना होगा क्योंकि इस्लामाबाद में विज़िट करना मेरे लिए आसान होगा। अगर मुझे आरटीओ लाहौर जाना पड़े तो वो मेरे लिए एक स्पेशल असाइनमेंट हो जाएगी। इसलिए आपने यहाँ पर वही एड्रेस लिखना है जो आपके यानी जिसकी वजह से आपको आरटीओ नियर बाय हो, आप वहाँ पर इजीली विज़िट कर सकें। इसमें सबसे पहले टाइप में आपने सेलेक्ट करना है कि जिस घर में आप रह रहे हैं या जिस घर में आपका बिज़नेस चल रहा है वो किस चीज़ का है। बिज़नेस के लिए तो डेफिनेटली आप कमर्शियल यूज़ करेंगे, अगर स्कूल कॉलेजेस हैं तो उसके लिए एजुकेशनल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप इंडिविजुअल की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करेंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किया उसके बाद आ जाएगा कि इसकी फार्म क्या है, आपके पास जो बिल्डिंग है वो क्या चीज़ है, अपार्टमेंट है, बंगला है, ये फार्म हाउस है, क्या चीज़ है, यह हाउस है। तो मैं इसमें इसको ड्रैग डाउन करेंगे। ड्रैग डाउन करने के बाद मैं हाउस को सिलेक्ट कर लूँगा। मेजरमेंट यूनिट में क्या है, स्क्वायर यार्ड कितना है, स्क्वायर मीटर कितना है, स्क्वायर फुट कितना है, कनाल है या मरला है। मैं इसमें मरला सेलेक्ट कर लेता हूँ। एरिया लिखने 5 या 10 से कितना मरले है वो लिख दिया। यूनिट नंबर में आ जाएगा कि हाउस नंबर वगैरह क्या है। अगर आपको हाउस नंबर मिला हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं मिला हुआ तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अपना एड्रेस स्ट्रीट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लोकेलिटी क्या है, यानी नियर बाई कौन सा सेक्टर पड़ता है, मैं G7 लिख देता हूँ। इस्लामाबाद सिटी है तो इसको जो भी सिटी आपका होगा उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आए सर्च में लिखें, सपोज़ मैं इस्लामाबाद लिखता हूँ। इस्लामाबाद लिखने के बाद ये देखें इसमें मुझे 3 ऑप्शंस दे दिए हैं कि ये इस्लामाबाद रूरल है, अर्बन है या इस्लामाबाद है। अगर आपको इंश्योर है आपके ठीक है आपका जो एरिया है दही में आता है या शहरी में आता है वो सिलेक्ट करें। अगर आपको इंश्योर नहीं है तो आप सिंपल इस्लामाबाद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद इसने ऑटोमेटिक उठा लिया है। जो भी आप सिटी डालेंगे उसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सपोज़ अगर आप वज़ीराबाद से हैं, आपने सिटी वज़ीराबाद लिखा तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट में गुजरांवाला आ जाएगा। इसी तरह से कैपेसिटी में लिखना है कि ये जो आपकी बिल्डिंग है ये आपकी अपनी है या बेनामी है, लेसी है, टेनेंट है, फ्रेंचाइज है या ऑक्यूपेंट है। अगर आप रेंटल रहें यानी मतलब किराए के मकान में रहते हैं या अपने को ठेकेदारी सिस्टम पे मकान लिया हुआ है, उसके लिए फिर आप बेनामी, लस्सी या ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी अपनी है तो आप ऑनर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें फिर वो पूछ रहा है कि इसमें शेयर कितने हैं। अगर आप ऑनर हैं तो इसका शेयर कितना आपके पास। इसकी वजह ये होती है कि अगर आपका फैमिली का घर है तो उसमें आपका जो शेयर होगा वो 30% या 40% या 20% या 10% होगा। लेकिन अगर आपका अपना पूरा घर है, आप उसके ऑनर स्लोली आप खुद ही उसके ऑनर हैं, तो फिर आप इसके शेयर 100% लिख देंगे। 100% लिखा। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड है। कैप्चा कोड आप लिखेंगे जैसे इसमें है स्मॉल h, कैपिटल F, कैपिटल S और स्मॉल y। ये लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जो ही आप सबमिट करेंगे तो आपको 2 कोड जो है वो रिसीव होंगे। एक आपको आपके मोबाइल नंबर पे और आपको दूसरा कोड आपको आपकी ईमेल पर रिसीव होगा। जब वो कोड आपको रिसीव हो जाएंगे तो वो कोड्स आप इसमें एंटर करने के बाद इसको आप सबमिट कर देंगे।
जब आप सबमिट करेंगे तो FBR की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपका CNIC नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, पिन और पासवर्ड 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। जब आपको SMS के थ्रू एक कोड मिल गया यानी वो सॉरी ईमेल आपको मिल गया जिसमें आपका यूज़र नेम, पासवर्ड और पिन लिखा हुआ है, उसके बाद आप इस इंटरफेस पे आएंगे। अगेन वही जगह है यानी वही प्रोसीजर है। आपने ये वेबसाइट पे लिखा fbr.gov.pk, आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आप इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, CNIC नंबर डालेंगे और उसके बाद आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वहाँ पे जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म 181 है उसको आप अपडेट करेंगे। इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से इसी तरह से प्रैक्टिकल वर्क करके आपको समझाऊंगा। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन एक दफ़ा करवा लें, आप अगर इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, हाँ आपका बिज़नेस है या आप इंडिविजुअल हैं, उसके बाद हर साल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करना ज़रूरी है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी पड़ सकती है। लेट सरचार्ज तो है ही है, वो डेफिनेटली आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो पेनल्टीज़ हैं वो अलग से होती हैं। बिजनेसेस के लिए अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है। इसी तरह से यानी ये आप माइंड में रख दीजिए कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा ली तो हर साल आपको सितंबर में जो है ना वो FBR पिछले टैक्स ईयर का नया फॉर्म मुतारिफ करवाता है जो कि आपने लाजमी जो है वो फ़ाइल करना होता है। अगर आप फाइल नहीं करेंगे तो इसका मतलब अपने लिटिगेशंस में चले जाएंगे और आपको उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के नोटिस आना शुरू हो जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब भी आप रिटर्न फाइल करें किसी अच्छे टैक्स प्रैक्टिशनर से करवाएं। अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो उसमें आप तसल्ली कर लें कि आप कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी FBR के पास है और आप उसको अपने पास डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे तो आपको एक ऑडिट असेसमेंट का नोटिस आ जाएगा। इस तरह के जो इश्यूज़ हैं उनसे बचने के लिए आपको ये ख्याल लाजमी रखना है कि आप अगर ख़ुद रिटर्न फाइल करवा रहे हैं या किसी से रिटर्न फाइल करवा रहे हैं तो आप लाजमी जो है अपनी तमाम तर इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करें। लीगली भी अच्छा है और हम लोगों का एज ए मुसलमान एथिकली भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें लॉ में बिल्कुल क्लियर हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मेरी पूरी वीडियो को सुना, देखा, मुझे बर्दाश्त किया। उम्मीद है आपके लिए ये सूदमंद हुई होगी। या अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ इससे तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। बाकी इससे पहले जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं टैक्स के हवाले से कुछ वीडियोस में साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। कुछ इंशाल्लाह कुछ कर भी चुका हूँ और कुछ इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करने का प्लान है, तो आप काइंडली उनको भी देख लीजिएगा। उसमें यानी थ्योरेटिकली भी मैंने बयान किया हुआ है कि क्या चीज़ है। सपोज़ अगर इनकम टैक्स है तो ये है क्या चीज़। इसी तरह से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2 होगा। उसमें हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म 181 को प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद फिर इनकम टैक्स रिटर्न और बाकी जो वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बराए मेहरबानी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आए आप उसको ईज़िली देख सकें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।